हेलो दोस्तों, रीजनिंग के डेली प्रैक्टिस सेट के लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ये जो रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट मैं आपको कराता हूँ, इसके अंदर जो भी क्वेश्चन होते हैं वो एसएससी, रेलवे और आपके पुलिस के एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आरआरबी, एनटीपीसी के लिए खासकर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और ग्रुप डी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। जो भी नए हैं चैनल पे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना और बढ़िया ऐसे सेशन पाने के लिए सेशन अगर बढ़िया लगेगा ना भाई तो लाइक करके जरूर जाना है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा एटी को हम 20 लिख सकते हैं, बीएटी को हम 40 लिख सकते हैं, तो सीएटी के लिए क्या कोड बनेगा। ये कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन होते हैं और ये बेसिकली डिपेंड करते हैं कि भाई इनकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे ए की प्लेस वैल्यू 1 होती है और टी की प्लेस वैल्यू 20 होती है। अब 1 और 20 से 20 ही बनाना है। 1 और 20 से 20 हमेशा गुणा करके ही बन सकता है, इससे अलग तो कोई तरीका होता नहीं 1 और 20 से 20 बनने का, तो इनकी गुणा की गई होगी। ठीक है, अब इसको कंफर्म कहां से करेंगे? दूसरा जो कोड दिया है उससे कंफर्म करते हैं। अगर यही होगा तो फिर ठीक है, फिर हम कैट में यही लगा के उसका आंसर निकाल लेंगे। बी 2 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है और टी 20 नंबर पे होता है। तो 20 दूनी 40 की 1 से गुना करेंगे तो 40, तो इसका मतलब यही आपको अप्लाई करना है। अब हमें सी, ए और टी की मल्टीप्लाई देखनी है। सी 3 नंबर होता है, ए 1 होता है, टी 20 होता है, तो ये बन गया 60। तो आपका आंसर हो गया करेक्ट ऑप्शन बी। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को ऐसे लगाने हैं। आपको प्लेस वैल्यू लिखनी है, उन प्लेस वैल्यू से रिलेशन देखना है, जो उसने कोड दिया वो कोड आप कैसे अचीव करते हैं, उसी को अप्लाई करते हुए लास्ट वाले का आंसर निकाल लेना होता है। कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन किस पे डिपेंड करते हैं? वैन आरेख पे। जिसको वैन आरेख अच्छे से नहीं आता है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। अभी जो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊंगा, अभी इसके बाद एक सेशन लूंगा वैन आरेख पे। अभी नहीं बना है बट जब बनेगा तो उसमें मैं लिंक डाल दूंगा, वहां से आप चेक करना। जब तक आप 1-2 दिन में आपके पास वो होगा जब आप देख रहे होंगे। तो चलिए, कथन में कह रहा है कुछ रेशम कपास है, तो हमारे पास रेशम के लिए एक हमें आरेख बनाना पड़ेगा जिसको मैं रेशम कहूंगा। ये मेरा रेशम का जो है क्या बन गया? आरेख। मतलब क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चंस में हमें वैन आरेख मतलब एक सर्कल से समझाना है एक कैटेगरी को। तो मैंने रेशम ले लिया, उसने कहा कुछ रेशम कपास है। कुछ का मतलब इसका कुछ हिस्सा, पूरा का पूरा नहीं। कुछ हिस्सा कैसे बनाएंगे हम? ऐसे बना लिया हमने। ये हो गई कपास, ये कपास है। ठीक है, अब वो कह रहा है अगले उसमें सभी कपास जूट है, तो कपास पूरी की पूरी जूट के अंदर आ रही है, तो जूट इसके ऊपर बनेगा। तो इसके ऊपर बनते हुए क्या करेगा? रेशम का कुछ हिस्सा, ये वाला हिस्सा भी कवर करता हुआ चला जाएगा, तो हम इसे कहेंगे जूट। तो ये हो गया। अब इसमें ध्यान रखना है कि जब भी हम अंदर से बाहर जाते हैं तो हम कहते हैं सभी कपास जूट है, लेकिन बाहर से अंदर आते तो कहते हैं कुछ जूट कपास है। तो बाहर से अंदर आने पे कुछ लग जाता है। फिर उसने कहा कुछ जूट रेशम नहीं है, तो इनमें से कुछ जूट रेशम नहीं है। ये तो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा अगर मैं बात करूं तो ये क्या है? ये रेशम नहीं है। और ये वाला हिस्सा बात करूंगा तो ये रेशम के साथ मैच करता है, तो ये रेशम होगा। तो अब हमारे पास ये इसका वैन आरेख तैयार हो गया। इसी से हम लोग अंदाजा लगा के अपना निष्कर्ष का आंसर देंगे। उसने कहा निष्कर्ष में कुछ जूट रेशम है। देखो, ये वाला जो हिस्सा है ये कुछ जूट रेशम वाला ही है, तो कुछ जूट रेशम है तो ये वो कैटेगरी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो निष्कर्ष 1 सही है। उसने कहा सभी रेशम जूट है। सभी रेशम, देखो ये रेशम है और जूट ये रहा, तो बस यही हिस्सा कॉमन होता है। ये वाला हिस्सा जूट नहीं है, तो सभी रेशम जूट कैसे हुए? तो ये गलत हो गया। सभी कपास रेशम है, ऐसे ही कपास भी सारे रेशम नहीं है। तो केवल निष्कर्ष 1 सही है, बाकी के दोनों गलत है। निम्नलिखित प्रश्न में एनालॉजी को ज्ञात कीजिए। अब ये एनालॉजी के क्वेश्चन होते हैं जिसके अंदर क्या होता है कि पहले आपको एक रिलेशन देगा और एक किसी से आपका रिलेशन उसमें पूछेगा। जैसे डेनमार्क का कोपेनहेगन से रिलेशन उसने दिया है और पूछा है केन्या का वही रिलेशन किससे होगा। इसको एनालॉजी कहते हैं और ये शब्द एनालॉजी होती है। अब जैसे बात करें डेनमार्क की, डेनमार्क की जो राजधानी है कोपेनहेगन है, तो इससे हमें ये पता चलता है कि यहाँ जो है कंट्री और राजधानी, ये क्या है? देश है और ये उसकी राजधानी है, तो देश और राजधानी का यहाँ पे रिलेशन दर्शाया गया है। तो हमें देखना है कि भाई केन्या का रिलेशन किससे होगा। अब केन्या का रिलेशन हमें किससे देखना है? उसकी राजधानी से। तो केन्या की राजधानी बतानी पड़ेगी हमें। तो केन्या की राजधानी क्या होगी? हाँ, आप समझ लो, केन्या की राजधानी क्या होती है? नैरोबी होती है। तो इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि ट्रेवल को GIZEVO लिख सकते हैं, पॉलिसी को KLORX भी लिख सकते हैं, तो फैमिली को हम क्या लिखेंगे?
तो टी और जी, भाई टी का कोड बना है जी, और टी और जी एक दूसरे के विपरीत होते हैं। मतलब क्या होता है, अंग्रेजी वर्णमाला में जैसे कोई एक अल्फाबेट है, उसका विपरीत एक होता है। जैसे एक नंबर पे ए आता है, उसका विपरीत जेड होता है, उधर से एक नंबर पे ए आएगा। इधर से 2 नंबर पे बी आता है, तो उधर से 2 नंबर पे वाई आता है, अगर जेड की तरफ से गिनना शुरू करो तो। ऐसे करके वो एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। तीसरे नंबर पे सी है, तो उधर से जो तीसरे नंबर पे है एक्स, वो उसका विपरीत हो जाएगा। तो ऐसे बनते हैं विपरीत। तो यहाँ जी का टी है, आर का विपरीत आई होता है, ए का जेड होता है, ठीक है, वी का ई होता है, ई का वी होता है। तो इसका मतलब यहाँ विपरीत वर्ण का हमने प्रयोग किया हुआ है। तो उसी को प्रयोग करते हुए हम देखेंगे एफ। एफ का विपरीत होता है यू, यू एफ। अब देखो एफ कितने नंबर पे होता है, इधर से 6 नंबर पे, और यू उधर से कितने नंबर पे होता है, 6 नंबर पे। तो ये एक दूसरे के विपरीत कहलाते हैं। ए का विपरीत जेड होगा, तो यू का हो गया एफ, तो यू से स्टार्ट होगा आपका कोड। ए का विपरीत होता है जेड, यू जेड से जो भी ऑप्शन स्टार्ट हो रहा होगा वो देखना है। अगर जैसे यहाँ पे ऑप्शन सी है, अगर आपके पास स्टार्टिंग के लेटर या स्टार्टिंग के 1-2 लेटर से सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता हो, तो बस वहीं पे क्वेश्चन खत्म कर देना है, आगे उसको चेक नहीं करना है। लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए, ये है मिसिंग नंबर। जहां पे आपको जो भी आपको एक पैटर्न दिया होगा, उस पैटर्न में कहीं ना कहीं एक संख्या आपकी मिसिंग होगी, उस मिसिंग नंबर को आपको फाइंड करना है। जैसे हम इसमें देखें, इसमें देखें, इसमें, तो तीनों में से इसमें जो ये मिसिंग नंबर है, और ये जिस प्लेस पे है ना, उसी प्लेस पे बाकी दोनों में हमें देखना है जो नंबर आ रहा है वो कैसे बना है। जैसे यहाँ 79 आ रहा है, यहाँ 121 आ रहा है, ठीक है। तो हमें देखना 121 बाकी जो नंबर्स इसमें है 9, 5, 15, 92 से कैसे बना है। तो जब भी आपके पास अगर ये संख्या किसी चारों संख्या में से किसी के पास हो, जैसे यहाँ 92, 92 जो है इसके पास है, अब 92 माफ कीजिए 92 इसके पास है, तो जब ये पास कोई भी एक संख्या इसके पास आ जाए, तो इसका मतलब बाकी संख्याओं को जोड़ के आया होगा, क्योंकि ये इसके बिल्कुल पास है, और बिल्कुल पास होना मतलब अंतर का क्वेश्चन बन जाता है। तो आप देखें 92, 5, 97, 5, 102, 110, 9, 121, ये बन गया आपका आंसर। तो सबको जोड़ के बन रहा है। अब यही चीज यहाँ देखिए, तो इसी चीज को मैं यहाँ अप्लाई करके अपना आंसर निकाल सकता हूँ। 56, 8, 64, 64 और 7, 71, 9, 80। तो 80 होगा, जो कि ऑप्शन बी में दे रखा है। अब ये कैसे पता चला हमें, बस यहाँ से सेकंड वाले से फिर से समझ लो। 79 चाहिए, अब 79 के पास 20, 40, 60 है ना, और 10, 70, तो बिल्कुल पास पहुंच गया मैं। तो इसका मतलब क्या है कि इन सबको जोड़ के मेरा आंसर आ सकता है। निम्नलिखित श्रृंखला को ज्ञात करें, यह है आपका सीरीज का क्वेश्चन। नंबर सीरीज कहते हैं इसको। नंबर के बीच में एक रिलेशन बना है, उस रिलेशन को आपको फाइंड करके अपना आंसर देना है। ठीक है भाई, 101 और 110 बहुत पास हैं, बहुत ज्यादा दूर नहीं है, तो इसलिए जब संख्या पास पास होंगी, जैसे पहले वाले में भी समझाया, वहां हमेशा अंतर का क्वेश्चन होगा। तो पहले अंतर निकालना है, और फिर अंतर का अंतर एक पैटर्न देता है, उस पैटर्न से समझना है कि हमें क्या आंसर निकालना है। अब 10 और 22 में 12 का अंतर होता है, 22 और 37 में 7, 2, 5, 3, 2, 1, 15 हो गया। अब यहाँ देखें तो 37, 8, 45, 10, 55, यहाँ 18 हो गया। अब अंतर में अंतर देखो, 9 में 3 ऐड करके 12, 12 में 3 ऐड करके 15, 15, 3, 18, 18, 3, 21। अब 21 वो संख्या है जो 155 में जुड़ेगी, और मुझे यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह अपना आंसर दे देगी। तो ये कितना हो गया, 176। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। लाल के विपरीत फलक पर क्या आएगा, पासे का एक क्वेश्चन। पासे का क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको मिलेगा, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवे का हो, चाहे वो पुलिस का एग्जाम हो। पासे का कुछ खास ही लगाव होता है एग्जाम से, है ना। तो उसमें देखें, उसने कहा लाल के विपरीत। तो जब भी आप पासे का क्वेश्चन करें, तो पासे के क्वेश्चन में एक बात हमेशा याद रखनी है कि जो किसी के विपरीत होता है वो कभी उसके साथ नहीं होता। ये पर्सनल लाइफ से भी देख सकते हो ना, जो हमारे विपरीत है वो हमारे साथ थोड़ा ही होगा, ठीक है। तो वही समझना है। अब जैसे हमारे पास 2 पासे दिए हुए, एक पासा ये रहा, एक पासा, फर्स्ट पासा, सेकंड पासा। अब हमारे पास अगर दोनों पासों में 2 चीजें सेम हो, जैसे यहां देखो आप गुलाबी और नीला, यहां भी है गुलाबी और नीला। अगर पहले पासे में 2 फलक और दूसरे पासे के 2 फलक के बराबर हो,
तो हमेशा तीसरा फलक जो बचता है इसके तीसरे फलक के हमेशा विपरीत होता है, तो लाल के विपरीत सफेद होगा, तो हमारा आंसर ऑप्शन ए होगा। लेकिन ये तभी अप्लाई करेंगे जब आपके पहले पासे और दूसरे पासे के दो फलक एक जैसे हों। अक्षरों के दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन करें। तो ये क्या है, दर्पण प्रतिबिंब निकालना है। दर्पण प्रतिबिंब बनाते हुए आपको ये याद रखना है, दर्पण दो तरीके से रखा जा सकता है, यहाँ साइड में रखा जा सकता है या फिर नीचे। जब नीचे रखा जाता है तब वोटर इमेज बनती है। वोटर इमेज का मतलब होता है ऊपर का हिस्सा नीचे, जैसे टी ऐसे है तो ऐसे बनेगा, उल्टा बन जाएगा। लेकिन जैसे अगर मान लिया ई है और दर्पण इधर रखा है तो वो ऐसे बन जाएगा। इसमें लेफ्ट का राइट होता है और इसमें ऊपर का नीचे होता है। तो अभी हमारे पास राइट में रखा है आपका दर्पण, तो इसका मतलब हमें लेफ्ट का राइट बनाना है। तो उसके लिए जहां से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहां पे आंसर खत्म होता है, और जहां पे क्वेश्चन खत्म होता है वहां पे आंसर स्टार्ट होता है। क्वेश्चन टी पे खत्म हुआ है तो आंसर टी से स्टार्ट होगा, पहली बात। और टी का दर्पण प्रतिबिंब सेम ही रहता है, तो इसका मतलब टी से स्टार्ट होगा आंसर, सब में वही दे रखा है। दूसरी चीज ये याद रखनी है कि जैसे यहाँ U है दूसरे नंबर पे, यहाँ भी U है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, सब में एक चीज कॉमन नोट करो, यहाँ छोटा U हो गया और जबकि यहाँ बड़ा U है। भाई दर्पण में देखने से ABCD बड़े से छोटी नहीं होती, ABCD तो बड़ी रहेगी, बड़ी ABCD है तो बड़ी रहेगी, छोटी है तो छोटी रहेगी, बस उसका जो है लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट हो जाएगा। तो इसका मतलब पहले तीनों गलत हैं क्योंकि उनमें उसने बड़े को छोटा बना दिया, उसने वो क्वेश्चन ही चेंज कर दिया। तो बस इसमें सेकंड लेटर से ही हमें अपना आंसर मिल गया, आगे देखने की जरूरत नहीं है। किस विकल्प में निम्नलिखित शब्दों का वह क्रम दिया गया है जिस क्रम में अंग्रेजी शब्दकोश में आते हैं। अंग्रेजी शब्दकोश का मतलब होता है ABCD में जैसे C पहले आता है और D बाद में, तो C से स्टार्ट होने वाला अक्षर को हम पहला नंबर देंगे, D से स्टार्ट होने वाले को दूसरा नंबर देंगे। लेकिन जैसे इसमें सारे ही N से स्टार्ट हो रहे तो क्या करेंगे, फिर किसको पहला नंबर देंगे, फिर हम दूसरा लेटर देखेंगे। अब दूसरे लेटर में भी सब में A दे रखा है तो दूसरे से भी आंसर नहीं आएगा, तो फिर तीसरा लेटर देखेंगे। अब तीसरे लेटर में यहाँ U है, यहाँ I है, यहाँ T है, यहाँ S है और यहाँ M है बच्चों, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि भाई जो I है वो 9 नंबर होता है ना, और बाकी सारे बड़े नंबर है। T कितने पे आता है, 20 पे आता है, ठीक है। S कितने पे है, आप देखिए 19 पे है। M कितने पे है, 13 पे है। अब U जो है हमारा वो कितने पे होता है, 21 पे होता है। तो इनके अकॉर्डिंग देख लेंगे क्योंकि सब में सारे लेटर अलग अलग आ गए, तो अब उसी हिसाब से लगा दे। तो सबसे पहले तो तीसरे नंबर वाला आएगा तो 3 आएगा पहले, तो फिर उसके बाद 9 से बड़ा कौन होता है भाई, 13। फिर चौथे नंबर वाला आएगा, है ना, क्योंकि इसमें है वो 13 वाला, ठीक है। फिर 13 के बाद हमें देखना है 19, तो दूसरे वाला आ गया। फिर 20 पांचवे वाला और 21 पहले वाला। तो इस टाइप से हम इंग्लिश अल्फाबेट के नंबर्स का यूज करके आंसर निकाल सकते हैं, जो कि हमारा ऑप्शन ए में दे रखा है। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, आगे से ये दिक्कत नहीं करेगी, एक बार ही सीखने की होती है ये, और फिर आगे तो आप हमेशा कर सकते हैं इसको। निम्नलिखित प्रश्न में सादृश्यता को ज्ञात कीजिए, मतलब एनालॉजी का ही क्वेश्चन है, बट पहले जो एनालॉजी की थी वो शब्द एनालॉजी थी, ये है नंबर एनालॉजी। इसमें पहले नंबर का रिलेशन दूसरे से है, इसका नंबर रिलेशन इससे है, वही रिलेशन इससे मिलेगा। अब जब क्वेश्चन बड़ा होता है ना तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लगता है यार टफ क्वेश्चन है, बल्कि आसान होता है। यहाँ से जो रिलेशन निकालोगे उसे यहाँ कंफर्म करने के लिए मेरे पास एक और रिलेशन है, अगर वही रिलेशन उसमें भी फिट होता है तो इसका मतलब हम आगे सही जा रहे हैं, ठीक है। अब 34 से 5 पे जाना है। अब 34 से बहुत छोटी संख्या 5 होती है, 13 से बहुत छोटी संख्या 2 होती है, और 27 से बहुत छोटी संख्या ऑप्शंस में दे रखी है। और जब बड़ी संख्या से छोटी आती है तो उनके आंसर सिर्फ वर्ग, घन और भाग करके ही आ सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब 34 से 5 आया तो 34 के टेबल 34 को किसी से भी काट के हम 5 नहीं ला सकते, लेकिन 35 को काट के ला सकते हैं। अगर ये 35 होता तो 7 से भाग करके 5 आ जाता, अगर ये 14 होता तो 7 से भाग करके 2 आ जाता। तो इसका मतलब जो हमें संख्या दी है उससे अगली संख्या को हमने 7 से भाग करके ये संख्या लाए हैं दूसरी वाली, तो इसे भी एक आगे लेना पड़ेगा तो 28, और फिर उसे 7 से भाग करना पड़ेगा, 7 चौक 28। तो इसका मतलब क्वेश्चन मार्क पे 4 आएगा, तो ऑप्शन भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि प्लस का अर्थ गुणा, भाग का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ प्लस, गुणा का अर्थ भाग हो तो
कौन सी इक्वेशन फिट बैठेगी, मतलब क्या आंसर आएगा इक्वेशन का सॉल्व करके। भाई ये है आपका रीजनिंग का ऐसा क्वेश्चन जिसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों इन्वॉल्व होते हैं। रीजनिंग का यहाँ सिर्फ इतना सा काम है, जैसे जैसे उसने आपको निर्देश दिया है उसके अनुसार आपको साइन चेंज करना है, बाकी फिर इसमें बोर्ड मास रूल लगाना है, बस और कुछ नहीं करना है। जैसे 12 + 5 है तो 12। अब देखो ऊपर प्लस का उसने क्या कहा, प्लस का अर्थ है गुणा, तो इसका मतलब मुझे करना है यहाँ गुणा। फिर माइनस, माइनस का उसने क्या कहा, माइनस का अर्थ है प्लस, तो यहाँ लगा दो भाई प्लस। फिर आ गया 24, ठीक है। 24 के बाद गुणा, गुणा का उसने देखो क्या कहा है, गुणा का अर्थ है भाग, भाग है तो बटे में 3 ले आओ, क्योंकि मैं यहाँ गुणा की जगह भाग करूंगा और भाग के बाद वाली संख्या बटे में आ जाती है। अब भाग का क्या अर्थ है, भाग का अर्थ है माइनस, तो इसका मतलब यहाँ -5 हो जाएगा, इसे माइनस कर दो, इसे काटो पहले तो। अब बचा गुणा, 12 पंजे 60। अब जब गुणा वाला और भाग वाला खत्म हो जाए ना, उसके आगे फिर प्लस माइनस डायरेक्ट कर दो, जैसे 8 में से 5 गया 3, है ना, तो कितना आ गया 63, तो 63 आपका आंसर हो गया। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा आता है, हल्के में मत लेना इसको, हमेशा हर क्वेश्चन में आपको हर पेपर में नंबर देके जाएगा। एक परिवार में 7 सदस्य हैं, AC से विवाहित है, ये है आपका जो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन। अब ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन अगर हमेशा सही करना है तो मैं बार बार यही बात कहता हूँ, ग्राफ बनाना सीख लो। जिसको ग्राफ बनाना आ गया उसके लिए ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। सब टीचर आपको, बहुत टीचर और बुक्स में भी ये कहेंगे, खुद को मानो, अपने रिलेशन में चेक करो क्या है। भाई बहुत कंफ्यूजन हो जाता है, कभी मत करना, उससे करके भाई डेफिनेटली गलत आएगा, और एक बार कंफ्यूजन हो गया दोबारा से सारे रिलेशन चेक करने पड़ जाते हैं। तो बहुत आसान होता है, ग्राफ बनाओ, क्योंकि ग्राफ में एक बार जो चीज़ भूल गए वो पहले से हमने लिखी हुई है, तो उसे दोबारा से याद करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो समझाता हूँ। उसने कहा AC से विवाहित है, A और C की शादी हुई है, मतलब AC, तो ये पति पत्नी होंगे, लेकिन कौन पति कौन पत्नी नहीं पता, तो इसलिए अभी इतना ही रखो। A के 2 बच्चे B और E हैं, B और E का रिलेशन एक स्टेप नीचे हो गया इनसे। एक स्टेप नीचे होने का मतलब इन दोनों को हम नीचे लिखेंगे। A के बच्चे हैं तो वो C के भी होंगे, है ना, क्योंकि पति पत्नी है, तो ये हो गया B और ये हो गया E। समझ आ गया होगा आप लोगों को। A B और E की माँ है, B और E की माँ A है, तो A क्या हुई, इनकी माँ हुई, तो ये इसकी C की पत्नी हुई, है ना भाई, तो ये इनका पिता हुआ, C हो गया इनका पिता। तो यहां से रिलेशन पता चल रहा है। अभी देखो जितना ग्राफ बना है इसी ग्राफ से आप समझ लो, A माँ, C पिता, माता पिता, इन कपल के 2 बच्चे, एक B और एक E। आगे ना समझ, देखो ग्राफ कितना बढ़िया चीज होती है। B L की पत्नी है, B जो है L की पत्नी है, तो L क्या है यहाँ, पति है, तो इसका मतलब क्या है, A की एक लड़की है B, ठीक है भाई, जब भी तो इसका पति होगा, और उसका पति है L, तो इनका ये दामाद हुआ। ग्राफ से देखो कितना बढ़िया होता है ना ग्राफ बनाना। P E की पत्नी है, P जो है E की पत्नी, E की पत्नी P है, तो ये पत्नी होने का मतलब क्या है, ये पत्नी होने का मतलब E पति है, तो इनके 2 बच्चे थे, एक लड़की B, E लड़का, तो एक लड़का लड़की हो गए, है ना, दोनों की शादी हो गई, समझ में आ गया होगा। L की एक बेटी G है, L की बेटी है G, इसे नीचे बनाएंगे, रिश्ते जो छोटे होते जाएंगे उन्हें नीचे लेते जाएंगे, बड़ा रिश्ता ऊपर जाता जाएगा। E की एक बेटी K है, E की बेटी है बच्चों K, ठीक है। अब बात को समझते हैं, देखो A और C का दामाद है L, A और C की बहू है P, A और C के बच्चे हैं B और E। देख लो कितना आसान हो जाता है ग्राफ बनाने के बाद। अब इनका एक पोता या पोती है K, और G है नाती या नातिन, आ गया समझ। E की एक बेटी K है, K बेटी है, तो मतलब पोती हुई। तो उसने कहा C K से किस प्रकार संबंधित है, देख लो बताओ। अब जिसको भी ये ब्लड रिलेशन नहीं आता वो इस ग्राफ में से एक एक चीज बता सकता है। भाई ये है, इसका बेटा ये है और उसकी बेटी ये है, तो पोती हुई, पोती हुई, तो ये C इसका दादा लगेगा, तो ऑप्शन C आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ भाई मजा आया होगा और समझ में भी अच्छे से आया होगा। इसके बाद आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी मेरे ख्याल से कभी, है ना। आगे चलते हैं। निम्नलिखित श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए, ये आप लोगों का होमवर्क है, इसे कमेंट करना है आप लोगों ने कि आप लोगों का क्या आंसर आया है। क्वेश्चन 1 टेस्ट करके लिखना है आंसर, जब भी कमेंट में लिखोगे। कल फिर लाऊंगा बढ़िया ऐसे प्यारे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत काम के होंगे और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए मिलते हैं कल फिर, थैंक यू।